हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 8 का है। यहाँ पे जो है हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो जो है वो आपका पार्ट 4 होने वाला है इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का। यानी कि इसके ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आई थिंक डिस्कस करा है। आज के इस पोर्शन में हम आगे की कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर इंट्रोडक्शंस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन प्रेस करोगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे कि कोई नया वीडियो अपलोड होगा, अदरवाइज आपसे मिस भी हो सकता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको, रैशनल नंबर्स का पूरा जो थियोरेटिकल पोर्शन है, थियोरेटिकल यानी कि जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फॉर्म में है वो। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से थियोरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आप साइंस के लेक्चर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे अनदर चैनल साइंस 6 to लर्न साइंस 6 to 8 करके भी चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे साइंस के लेक्चर अपलोडेड है। ओके, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 सकते हैं, मल्टीप्लाई 6 बाई 13 बाई द रेसिप्रोकल बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपको 6/13 जो नंबर है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ में। रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल? ठीक है, रेसिप्रोकल जो होता है उसका ऑपोजिट नंबर, ऑपोजिट यानी कि अगर 16/7 है तो 7/16 इसका रेसिप्रोकल होगा। साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले वाले वीडियो में आपको रेसिप्रोकल का पूरा कंसेप्ट समझा चुकी हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सब समझा चुकी हूँ। सो आप 1, 2, 3 वो पार्ट देख लीजिए। ओके, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे क्लास 8 की। तो वहाँ पे जितने भी अभी तक अपलोडेड हैं वीडियोस वो सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इस -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ में। कई बच्चे क्या करेंगे कि 6/13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे और फिर सोचेंगे हमारा आंसर गलत है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको इसके रेसिप्रोकल के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो रेसिप्रोकल ऑफ -17/16 जो होगा वो क्या वो होगा 16/-7, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -16/7। यानी कि जैसे देखिए, अगर एक माइनस होता है ना तो हम उसको बीच में भी लिख सकते हैं, बीच में यानी कि वो दोनों के लिए माइनस हो गया। और कई बार क्या होता है, अगर दोनों में माइनस होगा यानी कि ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है तो वो कैंसिल होकर प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा 16/-7, और इसको जो है वो मैं -16/7 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब 16/13, अब मुझे क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था रेसिप्रोकल ऑफ दिस के साथ में। यही क्वेश्चन था हमारा, तो इसलिए मैंने लिखा 16/13 इंटू ब्रैकेट में रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो यहाँ पे 16/13 तो एज इट इज आ जाएगा, इंटू रेसिप्रोकल इसका क्या था, -16/7 आया था। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, -16/7 इज इक्वल टू, आंसर मेरा क्या है, अब देखिए 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में। तो -16 न्यूमरेटर में है यहाँ पे और यहाँ पे 6 न्यूमरेटर में है, तो दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 96। और एक माइनस में है और एक प्लस में है तो क्या आता है, माइनस आता है, तो इसलिए -96 आया। और 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 91। यानी कि मेरा इसका आंसर जो है वो आया है -96/91। Okay, so this is your question number 6. Now move on to question number 7. Tell what property allow you to compute 1/3 into bracket में 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि आप रैशनल नंबर्स का जो है वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि उस चैप्टर में मैंने सारी की सारी आपको प्रॉपर्टीज समझाई है। अब अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ही नहीं समझ में आएगी तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आप प्रॉपर्टीज ज़रूर पढ़ लीजिए। सो यहाँ पे आपको यही बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं।
सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। सो बहुत सिंपल है, देखिए अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप एकदम से देख के बता सकते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे देख कर बता दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज है। क्यों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी। यानी कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन में किसी भी मैनर यानी कि किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमेशा सेम आएगा। दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ए इंटू बी है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम इसे सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी यहाँ से आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी इंटू सी को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर जो है मेरा दोनों को सेम होगा। यहाँ पर भी यही है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। अब देखिए फर्स्ट में क्या किया, ए को अलग रखा और बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद उससे क्या करा हमने, इक्वल टू में कि ए और बी को मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया ब्रैकेट में जैसे इस तरीके से, और सी को अलग रख दिया, तो सी को अलग रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो ए बी सी के फॉर्म में मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला करके बताया है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ये भी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कौन सी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, और यहाँ प्रॉपर्टी भी देखिए आपकी वही सेम हो रही है। देखिए ए यहाँ पे ये रहा आपका इंटू ये बी और सी है, और यहाँ पे इसने क्या किया, ए और बी को एक पहले ले लिया और सी को बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ओके, सो देखिए कितना ईजी हो गया अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट कर दिया, और उसके बाद हमने लिख दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी। ठीक है, सो आप किसी भी सीक्वेंस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर ऑलवेज विल सेम। Okay, is that clear to all? Okay, now question number 8. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8? यानी कि आपका 8/9 जो है वो इक्वल होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में इक्वल होगा क्या। तो सबसे पहले मुझे इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है y और y0, यानी कि अगर इक्वल है तो क्यों है, इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, सो सबसे पहले तो मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालती हूँ। तो -1/8 है, सो इसका क्या आएगा आंसर यहाँ पे, देखिए 8 1 जा 8 और 1। अगर आपने इससे पहले अभी तक मिक्स नंबर सॉल्व किए होंगे तो आप क्या करते थे, जैसे 1 था तो 8 × 1 और उसका जो भी यहाँ नंबर होता था उसको ऐड कर देते थे, यही होता था मिक्स नंबर में। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड मिक्स नंबर्स। ठीक है, सो 8 1 जा 8 और +1 9/8 लिख देते थे आप आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि जितना भी जो भी ये नंबर ऊपर होगा ना उतना आपको माइनस करना होता है। सो 8 1 जा 8 और -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर आपका प्लस का होता तब आप नहीं करते, तब तो आप ऐड करते, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए जो भी यहाँ पे ऊपर नंबर होगा उसको आपको माइनस करना है। तो 8 1 जा 8, उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे 1, तो इसका मतलब क्या आंसर है, -7/8। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी नहीं निकाला हमने, अभी मैंने इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, -7/8। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या प्रॉपर्टीज होती है कि जो ओरिजिनल नंबर है और जो उसका इनवर्स जो है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट शुड बी 1। सो 8/9 इज इंटू -7/8 इज इक्वल टू क्या है, -7/9 आंसर आ गया। ठीक है, जो कि इक्वल टू 1 के नहीं है, यही तो पूछा ना एसोसिएट की इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, देखो इसने लिखा इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए 8/7। ठीक है, ना कि 7/8। तो यहीं से देख के पता चल गया। सो 8/9 इंटू -7/8 इस क्या आंसर है मेरा, -7/9, जो कि इक्वल टू 1 के नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/8। ठीक है, सो इसका जो है वो -1/8 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 नहीं है।
ठीक है, सो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, इफ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0, यानी कि 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर का। ठीक है, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स नंबर। ये क्वेश्चन एक्जैक्टली इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो आपको यही बताना है कि क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव, सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाले में क्या था, यहाँ पे माइनस था, तो मैंने क्या किया था, इसको माइनस कर दिया था, यही किया था। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस करूँगी। सो 3 3 जा 9, 9 + 1 10, तो 10/3 ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब 0/3 को मैं = 3/10 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आप करेंगे डिवाइड तो यही होगा 3/10। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मन में क्या कंडीशन होती है, प्रोडक्ट शुड बी 1, यानी कि ओरिजिनल नंबर और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, सो ये तो मेरा था 3/10 जो 0.3 वैल्यू थी। ठीक है, इसको मैं 3/10 लिख सकती हूँ, इनटू ये आया था मेरा 10/3, तो 10/3 पुट करा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 1, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आ गया। और यही हमारी कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 1 आना चाहिए। सो देयरफॉर 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ओके, सो यानी कि यहाँ वाले क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन फॉलो हो रही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं हो रही थी। सो आपने यहाँ देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और तभी आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।